इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी के खिलाफ़ एफआईआर हो जाती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कब करती है। देखिए, एफआईआर होने के बाद सबसे पहले तो नेचर ऑफ ऑफेंस देखा जाता है कि ऑफेंस कौन सा है, अपराध कौन सा किया गया है। वो जो अपराध हुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब होता है कि जमानती अपराध, जिसकी जमानत जो है वो थाने में ही हो जाती है, आपको कहीं भी पेश नहीं किया जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपसे एक बेल बॉन्ड भरवा लिए जाते हैं और आपको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो बेलेबल जमानती अपराध है। ये छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे किसी की छोटी मोटी लड़ाई हो गई, 323 आईपीसी का सेक्शन लग गया, या कोई एक्साइज का छोटा मोटा एक्ट है वो लग गया, या गैम्बलिंग का एक्ट है। तो ऐसे जो हैं अपराध छोटे मोटे, वो बेलेबल जमानती अपराध होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं, जो गैर जमानती अपराध कहलाते हैं, उसमें थोड़े सीरियस अपराध आ जाते हैं जिसकी जमानत थाने में नहीं होती। उसके लिए आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी एफआईआर होने के बाद, और उसको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर। उसके लिए बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। नॉन बेलेबल अपराध के साथ ये भी देखा जाता है कि अपराध जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल अपराध वो होते हैं जो सीरियस किस्म के अपराध होते हैं, जैसे कि 302 आईपीसी का सेक्शन हो गया, या 307 हो गया, या 376 हो गया। जो ऐसे अपराध हैं जिनकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है, जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, वो कॉग्निजेबल होते हैं और साथ में नॉन बेलेबल भी होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल मतलब कम गंभीर अपराध, जो कि ज़्यादातर बेलेबल भी होते हैं। तो नेचर ऑफ ऑफेंस देखा जाता है, उसके बाद ही पुलिस आपको एफआईआर होने के बाद अरेस्ट करती है। ये भी देखा जाता है कि अपराध होने के कितने टाइम के बाद जो है एफआईआर लिखवाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आज अपराध आपके साथ हुआ है और आप 2 साल बाद पहुंच गए पुलिस स्टेशन और आपने एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी। अगर ऐसा कभी होता है कि एफआईआर आप बहुत ज़्यादा टाइम के बाद रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, तो फिर पुलिस जो है, चाहे वो 302 का सेक्शन है, 307 का है, या कोई भी सेक्शन है, पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी अच्छे से। अगर उनको लगता है कि वाकई में इसने अपराध किया है, तभी उसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप तुरंत एफआईआर करवा देते हैं और कॉग्निजेबल अपराध है और नॉन बेलेबल अपराध है, तो पुलिस फिर एफआईआर होने के तुरंत बाद अरेस्ट कर लेती है क्योंकि कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस को अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत ही ख़ास जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था अपनी जजमेंट के अंदर कि अगर ऐसे अपराध हैं, ऐसे अपराध के अंदर एफआईआर होती है जिसमें 7 साल से सज़ा कम है, तो उसके अंदर अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो अक्यूज़ को गिरफ़्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को, और उसमें अक्यूज़ को सिर्फ 41A CRPC के तहत नोटिस दे देना चाहिए और उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, और उसको बाउंड कर लेना चाहिए कि जब भी पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको हाज़िर होना पड़ेगा। इससे क्या है, क्योंकि कुछ साल पहले जो आंकड़े दिखाए गए थे, जो जेलों के अंदर अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जिनके केस का अभी डिसीजन आना बाकी है, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि ऐसे केसेस जिनकी सज़ा जो है वो 7 साल से कम है, ऐसे केसेस के अंदर भी बहुत सारे अंडर ट्रायल्स जिनके खिलाफ़ एफआईआर हुई थी और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, उनका डिसीजन आना बाकी है। लेकिन वो भी 1-1, 2-2, 3-3 साल से अपनी सज़ा भुगत रहे हैं और उनका अभी डिसीजन आना भी बाकी है। हो सकता है वो कल को बरी भी हो जाएं। तो अगर 3 साल जेल भुगतने के बाद कोई बरी होता है तो उसके वो 3 साल बर्बाद हो गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास की थी अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कि अगर ज़रूरत नहीं है और 7 साल से कम की सज़ा का कोई अपराध है, तो उसमें कि उसको गिरफ़्तार ना किया जाए और उसको सिर्फ नोटिस दे दिया जाए 41A CRPC के तहत, और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बाउंड ज़रूर कर लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। ये जो कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है, साथ में चलते चलते आपको ये बता दूं कि अगर आपके खिलाफ़ एफआईआर हो चुकी है और अभी तक आपको अरेस्ट नहीं किया है और आप अरेस्ट से बचना चाहते हैं और आपने कोई ऐसा अपराध किया भी नहीं है, तो आप 438 CRPC के तहत एंटीसिपेटरी बेल भी लगा सकते हैं सेशन कोर्ट में। और सेशन कोर्ट के अंदर उसके बाद आपके वकील जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। आपको अगर बेल मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए, मतलब अरेस्ट से बचने के लिए, एफआईआर आपके खिलाफ़ हो गई लेकिन अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो आप एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। तो शुक्रिया, धन्यवाद।